अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहा सिद्दीक़ कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक ऐसा केस आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं जिसने नेशनल मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी खबरों की दुनिया के अंदर अपनी जगह बनाई रखी। ये केस क्या है? ये केस है सरबजीत कौर नामी खातून का, जो कि भारत से सिख यात्रियों के जत्थे के साथ पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में रहकर ये खातून जो है वो मिसप्लेस हो गई और यहाँ पर इसने एक अपने आशना के साथ शादी कर ली, अपना मजहब तब्दील करके अपना नाम जो है वो नूर रख लिया। इस केस के ऊपर जो है वो बाद में बहुत से लोग जो है उनमें तशवीश की लहर दौड़ी। सिख कम्युनिटी ने भी इस केस के हवाले से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू किया और यहाँ पर भी एक पटिशन जो है वो दायर की, जो कि अभी भी जेर समात है। इसमें महिंदर पाल सिंह जो है वो पटिशनर थे, जबकि उनकी तरफ से अली चंगेजी सिंधु साहब जो हैं वो इस केस के अंदर महिंदर पाल सिंह साहब के वकील थे। इस वक्त अली चंगेजी सिंधु साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज। सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। सर, क्या अपडेट है इस केस के अंदर? अभी इस टाइम पर क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। हकीकत कुछ यूँ है कि हम सरबजीत कौर नामी खातून, जो कि 2000 या 1700 से ज़ायद भारतीय पंजाब से जो यात्री आए थे यात्रा करने के लिए, और उनको परमिशन दी गई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर मौजूद 6 गुरुद्वारों को विज़िट कर सकते हैं। और उनको जो वीज़ा दिया गया था वो पाकिस्तान और इंडिया का जो प्रोटोकॉल साइन हुआ था विजिटेशन ऑफ रिलीजियस साइट्स 1974 है, उसके प्रोटोकॉल के तहत उनको वीज़ा इशू किया गया। वो नॉन एक्सटेंडेबल था और सिंगल एंट्री वीज़ा था। तो सरबजीत कौर उस जत्थे के साथ आई थी और उसके पास जो वीज़ा था दैट वाज नॉन एक्सटेंडेबल एंड लिमिटेड एज वेल। तो हमने जब वो आती है ननकाना साहिब, तो उधर से वो एक शख्स के साथ, जिसके साथ वो पहले से राब्ते में मौजूद थी, उसके साथ वो भाग जाती है। और हमारी जो प्रेयर है या जो हमारी कंटेंशन है, लाहौर हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की, उसमें यही था कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्पेशल रिलैक्सेशंस दी गई हैं जो पूरी दुनिया में, ख़ास करके इंडिया में मौजूद हमारे सिख भाइयों को उनके रिलीजियस पर्पस के लिए, उसको मिसयूज़ किया है सरबजीत कौर ने। उसकी वीज़ा की कंडीशंस को मिसयूज़ किया गया है क्योंकि उसने यात्रा के वीज़े को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, निजी मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह थी कि हम लाहौर हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की और 5/12/2025 का जो ऑर्डर है जस्टिस फारूक हैदर साहब की अदालत से, उसके अंदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को, कैबिनेट डिवीज़न को, चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर पंजाब, DG FIA, इंटीरियर मिनिस्ट्री, इन सबको नोटिस जारी हो चुके हैं कि आप ये बताएं कि कैसे आपने एक ऐसी खातून जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड इंडिया में मौजूद है, जिसकी फैमिली का क्रिमिनल रिकॉर्ड इंडिया में मौजूद है, इसके ऊपर 3 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज हो चुका है इंडिया में जो फौजदारी नेचर के हैं। इसके बेटों के ऊपर, जो 2 बेटे हैं, उसके ऊपर 9 से ज़ायद जो क्रिमिनल FIRs हैं वो रजिस्टर हो चुकी हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद भी पाकिस्तानी अताशी ने और FIA इमिग्रेशन ने कैसे इस खातून को वीज़ा इशू किया और FIA इमिग्रेशन ने कैसे इसको पाकिस्तान के अंदर दाखिले की इजाज़त दी। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो रोल है वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि वो जब भी कोई सिख यात्री आएंगे तो उनकी अकोमोडेशन, उनकी मैनेजमेंट, उनका रहन सहन, उनकी मूवमेंट, वो कमेटी और जो पंजाब पुलिस है उसकी जिम्मेदारी होगी। क्या कैसे हुआ कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की? और आप आए देखते हैं कि कहाँ से ये नेग्लिजेंस हुई। सबसे पहले जब इसको ये वाघा बॉर्डर है, वहाँ से जब इसको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रिसीव किया, इनकी काउंटिंग हुई, इनको बसेस अलॉट हुई, उसके बाद इनके पासपोर्ट्स कलेक्ट किए गए, उसकी लिस्टिंग हुई, उसको टैग लगा या उसको टैग लगा। उसके बाद चले जाते हैं ननकाना साहिब, वहाँ से उतरे, वहाँ काउंटिंग हुई। उसके बाद वहाँ पे रात का इनका स्टे था, वहाँ पे जो रूम्स थे वो इनको अलॉट हुए। उसके बाद जब वापस बसेस में बैठते हैं फिर गिनती होती है। ये क्या मुहर्रिकात थे कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया और 4 से 5 की दरमियान या 3 से 4 के दरमियान जब ये खातून भाग गई है अपने खामद के साथ या अपने आशिक के साथ, अपने महबूब के साथ, तो इसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज क्यों नहीं किया गया? अच्छा सिंधु साहब, मैं माजरत आपकी बात यहाँ पे काटूंगा। मैं एक छोटी सी चीज़ जो है वो आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि ये तो केस के हवाले से जो है वो आप डिटेल जो है वो शेयर कर रहे थे। एक खबर जो है वो आपकी इजाज़त से अपने नाजरीन के साथ शेयर करूँगा कि सिंधु साहब ने इस केस को फॉलो करना शुरू किया तो उसके बाद सिंधु साहब का एक पर्सनल लॉस जो है
वो भी हुआ। वो लॉस ये था कि सिंधु साहब का जो व्हाट्सएप है वो भी हैक कर लिया गया। ये व्हाट्सएप कैसे हैक किया गया, क्या मुहर्रकात थे उसके पीछे, ज़रा ये भी थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि व्हाट्सएप आपका हैक कैसे हुआ और उसके बाद कैसे उसको रिकवर करवाने में कामयाब हुए? आई वॉज बिजी इन कोर्ट, तो मुझे कॉल आती है कि आपका कोई TCS आया है। तो मैं चूँकि मीटिंग में था और कोर्ट में था, तो मुझे ना वो फ़ौरन मैंने कहा यार बात को आप वाइंड अप करें। मुझे जर्मनी से क्लाइंट थे, उनकी कोई पावर ऑफ अटर्नी आनी थी, तो मैंने सोचा शायद वो है। तो उन्होंने कहा जी आपके पास एक नंबर आया, वो फ़ौरन बता दें ताकि हम मीटिंग आपको डिस्टर्ब ना करें। मैंने वो कोड उनको बता दिया, उसमें नेग्लिजेंस मेरी थी। वो व्हाट्सएप कोड था जो आया था, वो लॉगिन कर रहे थे, उसके ऊपर किसी बंदे का नाम नहीं आ रहा था, किसी पाकिस्तानी बंदे का कोई नंबर शो नहीं हो रहा था। वो लग रहा था जैसे कोई इंटरनेशनली कोई उसको हैक कर रहा है या हो चुका है। तब मुझे उसका एहसास हुआ ये सारा कुछ करवाने के बाद। उसके बाद उस शख्स ने इतनी दफ़ा अटैम्प्ट्स किया ताकि वो मेरी मालूमात एक्सट्रैक्ट कर सके। उसने मेरे नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिए, मेरा डाटा सारा लीक उसने कर दिया, वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद मेरे जो नंबर्स थे उनको उसने ट्रेसिंग पे लगा दिया। उन लोगों को कॉल्स करता रहा कि ये संधू साहब हैं, इनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से ये केसेस कर रहे हैं। फिर इस तरह की काफ़ी अच्छा, इसमें कहीं जो हमारा हमसाया मुल्क है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप इस केस को देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ जो है वो जो भारतीय एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ भी आपने बहुत दफ़ा जो है वो पॉइंट आउट किया है। तो क्या ये जो व्हाट्सएप हैक किया गया, क्या आप नहीं समझते कि वहाँ से भी ये कोशिश हो सकती है लकीर के उस पार से भी? दिस एस्पेक्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ठीक है, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर पाकिस्तान से कोई करता तो पाकिस्तानी नंबर होता, कोई बंदे का नाम होता। खैर ये वैसे भी हो सकता है, लेकिन कहा ये जा सकता है क्योंकि मैं मोस्टली जो केसेस हैं वो मेरे इंटरनेशनल लेवल के हैं। अभी एक बंगाली खातून है, वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ है। उसके बाद ईरान में बाबा जी को छोड़ के आया, ईरानियन गवर्नमेंट के साथ है। ईरानियन प्रेसिडेंट के खिलाफ मैंने केस फाइल किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अभी इंडिया के साथ, इंडिया में मौजूद जो पाकिस्तानी माहिगीर हैं उनको भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस तरह का एस्पेक्ट को हम रूल आउट तो नहीं कर सकते, ये तो एक हकीकत है। लेकिन आते हैं सरबजीत कौर की तरफ। जो 5/12/2025 का ऑर्डर है उसके मुताबिक वो बड़ा खुश आइंद था। वो दोनों पंजाबों के दरमियान एक सांझ को बरकरार रखने के लिए एक बड़ी खुश आइंद बात थी, क्योंकि हमारी कंटेंशन ये थी कि ये जो वीज़ा रिलैक्सेशन है विच हैव बीन गिवन बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू सिख कम्युनिटी, उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। इस खातून ने मिसयूज़ किया। ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, सलामती के लिए ख़तरा है, क्योंकि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। डिस्पाइट हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसको जो इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने कैसे इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस दी, क्या जानबूझकर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रिलैक्स किया गया सरबजीत कौर को पाकिस्तान में प्लांट करने के लिए। ये सारी वजूहात थी जिनकी बुनियाद के ऊपर हमने पटिशन दायर की। और मेन वजह यही थी कि जो वीज़ा पर्पज़ है, जो कंडीशंस हैं, जो यात्रा के लिए आए हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई काम ना हो। क्योंकि जिस तरह हम सर जाते हैं ज़ियारात करने के लिए, हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, पूरी दुनिया से सिख जो हैं वो पाकिस्तान को इसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से हम खाना काबा को या सऊदी अरब को देखते हैं। अच्छा सिंधु साहब, इसमें ये बताइएगा प्लीज़ कि अभी इस टाइम पर इस केस का स्टेटस क्या है? अगली तारीख जो है वो कब की जज साहब ने जो है वो इसमें डाली है, या अभी तारीख जो है वो तय नहीं हुई? 5/12/2025 को ऑर्डर किया गया। तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, उनको डिपार्टमेंट्स थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट थी या नेग्लिजेंस थी या उनसे रिपोर्ट तलब की गई, उनको नोटिस इशू कर दिए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से, जस्टिस फारूक हैदर साहब की तरफ से। उसके बाद 2 हफ्ते की डेट का कहा गया था, डेट इन ऑफिस हो गई थी और अभी आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टियां आ गई हैं। तो उम्मीद है जनवरी में इस केस की दोबारा ये फिक्स हो गए, इसकी सुनवाई होगी, जिसमें मैं एडवोकेट अली चंगेज़ी संधू और M नवाज शेख साहब वो लीगली असिस्ट करेंगे महिंदर पाल साहब की इस पटिशन को। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने सिंधु साहब की ज़ुबानी सारे केस की अपडेट भी ली और साथ ही आपको हमने ये भी बताया कि किस तरह से सिंधु साहब के व्हाट्सएप के ऊपर, इनके डाटा के ऊपर भी जो है वो एक हमला किया गया। सिंधु साहब तो जो है वो कह रहे हैं कि सस्पेक्ट को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मेरी ज़ाती जो एक राय है इस बारे में वो यही है कि शायद ये मामला जो है वो लकीर के उस पार से हुआ हो। तो इस केस से जुड़ी हुई तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो इसी तरह से आपको गायब पहुंचती रहेंगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।